इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है, इनको मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त ये उसको पहचानने को तैयार नहीं थे। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो अगर या तो वो करते, या फिर ये है कि उस वक्त जो कीमतें बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ 24 रुपये की सिर्फ सब्सिडी छोड़ के आए थे ना, तो 24 रुपये जब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अगर जो बढ़ रही थी कीमतें, तो उसके लिहाज से इनको बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे। और या फिर वो ऐसे एक्शन लेते जिसके ऊपर लोगों के ऊपर वो चीज़ें पास ऑन ना होती, जिसका मतलब है रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, पीएसडीपी कम करेंगे, वो करते। खैर, इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये जो है अपना जीडीपी का 10% हो जाएगा, 6400 बिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि जनाब ये जो आपका करंट अकाउंट है वो 22 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उससे सारी मार्केट नर्वस होगी, बैंक्स नर्वस हो गए। या 10% अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये 6400, इसका मतलब आखिरी क्वार्टर में कुछ तकरीबन 4,000 बिलियन ये बोरो करेगी हुकूमत। तो उन्होंने रेट्स ऊपर कर दिए, और जब रेट्स ऊपर किए तो जो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगी। दूसरी तरफ से जब आप करंट अकाउंट की बात करके 22 बिलियन हो जाएगा, लोगों ने कहा यार इसका मतलब कि ये तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। उसका मतलब है कि रुपए पे एकदम प्रेशर पड़ गया, और वो जो प्रेशर जो है आपने देखा, रुपया जो है हम जो मार्च की 2 तारीख को 178 रुपये था, और जब हम छोड़कर 182, वो एकदम आज की डेट में 200, 211, 12 पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई इनसे, तो उसके बाद IMF के साथ भी इन्होंने जाके 2 दफ़ा जाके मीटिंगें की, और यही जो राम कहानी जब सुनाई उनको, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाओ भाई, अब तुम्हें इस वक्त तो हम पैसे नहीं देंगे, हम देखेंगे तुमने बजट में क्या करना है, और प्रायर एक्शन उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और इस दौरान में लोड शेडिंग, सीवियर लोड शेडिंग, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली तेल शेल मंगवाया नहीं और गैस शैस मतलब LNG मंगवाई नहीं। अब ये एक पहले 6 हफ्ते के बाद एक पहला मिनी बजट आ गया, और वो मिनी बजट क्या था? पेट्रोल प्राइसेस जो है 85 रुपये इन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की प्राइस 120 रुपये फी लीटर बढ़ा दी, और अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। और इसमें सबसे जो बुरी बात इन्होंने की, और बल्कि हमारे लिए जो तशवीश की बात की, कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके बिल, 4.5 गुना तो 4.5 गुना बढ़ जाएंगे। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी, और बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा, और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो SPI है आपको मालूम है वो 28% पे चलेगी। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी, और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ गई। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खानापुरी बजट आया। मैं उसका नाम खानापुरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खानापुरी बजट था। और उस खानापुरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी। तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की, तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसका कज़न लगाया वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे। क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है जो 3,000 अरब 3100 अरब से ये जाके 3900 अरब पे लेके जा रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है, और 1 ट्रिलियन वहाँ शॉर्ट है। और अगर आप उसको देखें कि ओवरऑल जो है और चीज़ें क्या है, प्रोविंशियल सरप्लस 800 अरब रुपए के जो है प्रोविंसेस इनको सरप्लस दे देंगे। अरे भाई, पंजाब ने 125 अरब रुपए का दिया है
सिंध ने डेफिसिट दे दिया है, 700 अरब रुपए का वो डेफिसिट है, वो शॉर्ट है। जीआईडीसी जो है वो पहले तो वो दे नहीं रहे, तो 200 और किधर से देंगे। और सब्सिडीज़ जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कुछ तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्टेज है। इसमें मैं 600 और 50 बिलियन जो पड़ा हुआ है डिविडेंड्स का, मुझे मालूम है, उसको भी मैं अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं पिछले साल की, वो जो ये साल गुजर रहा 850 अरब रुपये, अगले साल की 1440, वो कहाँ से गुम हो जाएंगी, वो कहाँ से पे करेंगे। तो तकरीबन 6600 के करीब ये जो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि तकरीबन 8.5 से 8.6% होगा। अब आईएमएफ के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है, 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था, और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। इस अगले साल में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, 5% इन्होंने अपना ग्रोथ रेट भी रखा हुआ है, और ये सिर्फ अब 7500 पे जा रहे हैं। क्यों? हम होते इस वक्त तो हम इसको कम से कम 8 ट्रिलियन पे रखते अगर और ना बढ़ाते। इन्होंने क्यों उसको कम रखा हुआ है? बिकॉज सारी वो चीज़ें जो प्रोग्रेसिव थी, जो हम कर रहे थे, जिसमें ब्रॉडनिंग थी, 43 मिलियन हम लोगों ने नाम दे के आए जिनको हमने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये टैक्स पेयर बन सकते हैं, वो इन्होंने उस लिस्ट को बिल्कुल रद्दी की टोकरी। ट्रांजिशन की टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, माशाल्लाह पाकिस्तान में झिम्पीर है, विंड कॉरिडोर हैं बड़े बड़े, सोलर, सूरज की तो आपने देखा हालत क्या है। तो मेरी स्पीच लंबी होगी और आप वाइंड अप करें जी। मैं वाइंड अप कर रही हूँ, लेकिन चीफ विप जो यहाँ पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनसे कहें कि मैं पहले सेनेट से पहले यहाँ की, आप पहले अपनी हाजिरी मुकम्मल करें, फिर मुझसे बात करें। मैं तो आती हूँ पार्लियामेंट। वाइंड अप करें जी। वाइंड अप मैं कर ही रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिलजुल के मंसूबाबंदी करनी होगी। लोग हमसे ये मैसेज देखना चाहते हैं कि उनके आलू, टमाटर, चिकन, रोटी, दाल ये कैसे उनको मुहैया होगा, उनको नौकरियां कैसे मुहैया होंगी, उनका पेट्रोल किस तरह स्टेबल होगा, डॉलर और रुपया किस तरह स्टेबल होगा, उनके नलों में पानी साफ कैसे आएगा। लोगों को ये इस वक्त मांग है, और बहरानी कैफियत तभी ख़त्म होगी जब हम आपस में मिलके बैठेंगे। अगर पीटीआई मुल्क से बाहर रहना चाहता है, उनकी फैमिलीज़ तो बाहर हैं, हमारी फैमिलीज़ तो यहीं हैं जी। अगर वो मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं और यहाँ सिर्फ अपनी इक़्तिदार की सियासत करना चाहते हैं, तो फिर वो साफ कह दें उनके अहदाफ क्या हैं, क्योंकि अभी तक मुझे उनके अहदाफ समझ नहीं आए हैं। सिवाय तनकीद के उनके अहदाफ किसी को समझ नहीं आए हैं, सिवाय मुल्क को खारजी बहरान, इक्तिसादी बहरान, एनर्जी के बहरान में, ये 3 चीज़ों में वो छोड़ के गए हैं। मैं इन तीनों पे लंबी तकरीर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने तहम्मुल से सुना, सिवाय पार्लिमानी लीडर के जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं और जिनको इस हाउस में कोई प्रेजेंस लोगों की मेंटेन करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे जी। शुक्रिया जी। नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा किया जाता है, उसके बाद अरमगान सुबहानी साहब जो है वो तकरीर कर। 28% जो इन्फ्लेशन है, जब ये सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो आखिरी इन्होंने उससे एग्री किया है कि 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं, 50 रुपए पे। कभी भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी तो बड़ी देर से लग रही है, 10 साल से लग रही है। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपए थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपए पे। तूफ़ान आ जाएगा महंगाई का, डीज़ल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% जो है इन्फ्लेशन होगी।
और ये ग्रोथ जो है ये नीचे जाएगी, ये 2 से 3% मैक्सिमम होगा। इससे बेरोज़गारी होगी, ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, और फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो बेरोज़गारी होगी। हमारे ख्याल में एक्सपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट और जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे, और रेमिटेंस पे भी असर पड़ सकता है। तो क्योंकि आपका जो रेट होगा, जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल में फ़र्क होगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर इन्होंने 3900 बिलियन कहा है डेट सर्विसिंग, तो ये पॉलिसी रेट बढ़ाएंगे। और ये भी बड़ा ही अजीब चीज़ है कि IMF हमारे वक्त में तो बहुत ही सख्ती करता था। मैं उनको कहता था कि आप अपना जो है डिस्काउंट रेट रखें कोर इन्फ्लेशन के साथ, वो कहते नहीं हेडलाइन पे रखेंगे। आज अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन 25 से 30% है, मैं देखता हूँ IMF इनके साथ कैसा सलूक करता है, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि हमारी हुकूमत और इनकी हुकूमत में किसका बहुत बड़ा हाथ है कि उसको मतलब डिस्टेबलाइज़ करने का। उसमें अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी ये जो इंपोर्ट्स हैं, वो कई ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो कंप्रेस भी नहीं हो सकती। एडिबल ऑयल को कितना कंप्रेस कर देंगे, LNG को कितना कंप्रेस कर देंगे, कोयले को कितना कंप्रेस कर देंगे। तो उससे ये है कि इंपोर्ट इतनी नीचे नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट गिरेगी, तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बलून करेगा। उसका मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं डॉलर में, वो बढ़ेंगी। तो हम बहुत ही सीरियस किस्म के इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे, और ये जो कदम भी ले रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं ले रहे, ये बेसिकली ये अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं। तो इसमें तो ये लगता है कि इनका तो मकसद ही नहीं था कि जो ये महंगाई की बात करते हैं कि हम महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं और हम 1-2 मिनट में कर देंगे, ये इनका मकसद नहीं था। आज तो सामने आ गया, 28% अब है, 40% बाद में इन्फ्लेशन होगी, तो ये इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद तो कुछ और था। इनका मकसद था कि नैब इलेक्टोरल जो लॉज हैं उनको बेसिकली हमने रिपील करना है, और ये इनका सही मकसद था। तो मेरा फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक़्तदिर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे, और जो हम इकानमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है, वो अपने इकनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। इन्होंने भी कहा है कि पिछले 2 साल की जो हम लोग प्रोग्रेस थी वो पिछले 15 साल से 16 साल से मतलब पे मुहित है। तो फिर क्यों? तो अभी भी हमारा ये बिल्कुल ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें, ताकि वो इस जो क्राइसिस से हमें निकालें। शुक्रिया सर। एक पॉइंट 2 मैं रेस कर दूं प्लीज़। सबसे पहले तो ये कि जो अभी IMF के साथ जो मुआहिदा होने वाला है, ये 28 तारीख को एकदम आएगा। जैसे सर ने बताया कि 10 तारीख को खानापुरी बजट था, तो 28 तारीख को वो बगैर डिबेट हुए जो है वो पास हो जाएगा। और उसमें जो है बहुत सारी लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। 30 रुपये लीटर, बार बार ये कहते थे कि पेट्रोलियम लेवी जो है PTI की हुकूमत ने IMF से 30 रुपये लीटर का वादा किया था, ये 30 की जगह 50 रुपये लीटर पे जा रहे हैं, जैसे बताया। दूसरी बात यह है कि जब हमने लास्ट टाइम नवंबर में IMF के साथ बात की थी तो 5 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिक की बात की थी, 2.5 रुपये बढ़ा दिए थे और 2.5 रुपये अभी बढ़ाने थे, ये सीधा 8 रुपये यूनिट पे ले गए। और जब हमारी हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी तो हमारी IMF से बातचीत हो रही थी, तो सिर्फ एक पॉइंट पे बात हो रही थी, पेट्रोल पे। इन्होंने IMF के साथ वो चीज़ें कर दी हैं, IMF ने तो कोई लचक नहीं दिखाई और इन्होंने सारी लचकें दिखा दी, जिससे जो है आवाम पे बेतहाशा बोझ पड़ने वाला है। जो अभी मौजूदा जो फॉरेन एक्सचेंज का बुहरान चल रहा है, मार्केट में डॉलर नहीं है, उसकी वजह से मैंने नहीं देखा, मैं 18 साल से इस मईशत को कवर कर रहा हूँ कि आप राशन लेने जाएं तो वो कहते हैं 5000 के राशन के साथ सिर्फ 1 लीटर आपको कुकिंग ऑयल मिलेगा। आप अगर इस वक्त मार्केट में कंप्यूटर की कोई मोडेम वगैरह लेने जाएं वो अवेलेबल नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो है इन्होंने एक तरीके से दरामद बंद कर दी हुई है और सप्लाई चेन का इतना बड़ा फुकदान हुआ है कि आने वाले दिनों में IT एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, बाकी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, मुल्क में पैदावार कैसे होगी। तो एक हम बहुत बड़े, जैसे सर ने कहा, माशी बुरान की तरफ जा रहे हैं। और ये हम डिमांड करते हैं कि ये जो IMF के साथ तय हुआ है उस पर बाकायदा बजट सेनेट पे शौकत साहब और सारों के सामने उसको रखें निकात को,
और उस पर बहस की जाए। और ये जो आपको सैलरी के टैक्स पे जो उस वक्त कहा था कि 47 अरब की छूट दी गई है, वो वापस लिया जा रहा है। तो वो तमाम आवाम को दिखाने के लिए वो बजट एक जाली बजट दिया गया था। अब असल बजट आने वाला है, जिससे जो है मुल्क में माशी बुरान मजीद जिसे कहते हैं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक वक्त में तरीक साहब ये बता दें कि IMF के साथ जो डील की बातें होती रही, हुकूमत पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल IMF के साथ भेज रही है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, महंगाई हो रही है, पिछली हुकूमतों का कसूर है, उन्होंने दुरुस्त फैसले नहीं किए। तो हकीकत ज़रा बता दी क्या मामला? देखिए जी, अब तो इनको आपस में ये झगड़ा हो गया। पहले ये कहते थे कि यार ये इमरान खान शौकत तरीन जो है ये जो मुआहदा करके गए हैं उसकी वजह से ये हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। यार उस वक्त तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा 24 रुपये का जो हमारा जो था वो गैप था जो हमने पास ऑन नहीं किया था 24 रुपये का। तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ी थी तो तुम लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाई यार? वो हमारे कंधे पे क्यों जोर डाल रहे हो यार? अगर हम होते तो हम उसका कोई सद्देबात करते ना। तो उसके ऊपर आप क्यों हमारे। और दूसरा ये आप जो 3 हफ्ते की बात करें, अभी भी ये इन्होंने कहा है, IMF का जो वो बयानिया आया है, उन्होंने कहा है कि ये हम जारी रखेंगे गुफ्तगू जो है, हमने स्टेट बैंक से भी बात करनी है। और वो जाहिर है स्टेट बैंक से जो बात करेंगे कि ये आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स वगैरह जो हैं ये आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, जाहिर है उसमें ये बातें करेंगे और ये कहेंगे आप डिस्काउंट रेट किस साइड पे लेके चले जाएंगे, करेंसी की बात करेंगे और वो करेंसी की बात करेंगे आपने इस करेंसी को कहाँ लेके जाना है। तो इसलिए अभी तक इट्स नॉट ऑन। लेकिन हम दुआ करते हैं, अब देखिए जी मुल्क तो हमारा है ना, अगर मुल्क नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि इनका उनके साथ मुआहदा जो है वो हो जाए, ऐसा हो जिसमें आवाम पे बोझ ना पड़े। जी हुकूमत का दावा है कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई तय पाए हैं या सिर्फ अभी देखें उनकी जो उनकी स्टेटमेंट जो है वो तो ये कह रही है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें हमारी वो हुई है, पेशरफ्त हुई है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है और जैसे ही ये होगा वो तो कह रहे हैं MEFP जो है वो हम जुमे को देंगे। अभी तो MEF ही नहीं आई तो इनको कैसे मुआहदा सामने आ गया यार। उसके ऊपर फिर वो MEFP जब आती है तो वो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ होती है और बड़ी डिटेल्ड होती है। उसके ऊपर फिर आप बैठ के लाइन बाय लाइन देखते हैं और फिर बहस करते हैं और उसके बाद जब फिर एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद फिर वो जाता है इनकी उधर वाशिंगटन में और वो फिर बोर्ड के पास जाता है और ये कोई जुलाई के एंड तक इनकी होगा। तो ये मेरे ख्याल में देखें लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हम चाहेंगे कि एक इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ऑन ब्रॉड मैटर्स ये एग्रीमेंट हो चुका है, ताकि ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल नर्वस हैं। आपने देखा आज सुबह स्टॉक मार्केट चढ़ी और फिर गिर गई और फिर बराबर पे आ गई। रुपया जो है वो थोड़ा ठीक हुआ, मतलब फिर बराबर पे आ गया। तो लोग जो हैं ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो बड़ी इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानिया चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट हो गई है कि भाई इनके पास क्या कॉम्पिटेंस है भी सही कि ये इसको हैंडल करेंगे कि नहीं करेंगे। जी आप में से जी